हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है क्लास 3 और आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख रखा है। इंग्लिश में जो डिफिनेशन है वो मैंने ऑक्सफोर्ड की बुक में से ली है और जो हिंदी में डिफिनेशन है वो मैंने खुद से तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों डिफिनेशन देख करके समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में प्रोनाउन है क्या। तो पहला डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। मीन्स जो है प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, मतलब प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया है। ये दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है। अब मैं इसको अपने तरीके से समझाता हूँ। मैंने इसको 4 भागों में विभक्त किया हुआ है। जिसको अगर ये समझ में नहीं आएगा वो ये समझेगा, जिसको ये नहीं आया वो दूसरे तरीके से, मतलब इन चारों में से कोई ना कोई आपको समझ में आ ही जाएगी। तो आइए देखते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये पहला हुआ, मतलब प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। सेकंड है, जहाँ जहाँ नाउन का प्रयोग संभव है वहाँ प्रोनाउन भी आ सकता है। प्रोनाउन को नाउन के जगह पर रिप्लेस स्थानांतरण किया जा सकता है। प्रोनाउन नाउन की स्थिति का अधिकारी है। दूसरे शब्दों में प्रोनाउन को ये अधिकार है कि वह नाउन के बदले में आ सकता है। मतलब इस डिफिनेशन के अनुसार प्रोनाउन को ये अधिकार है कि जहाँ जहाँ नाउन आ सकता है वहाँ प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे। फर्स्ट एग्जांपल है राम इज़ अ बॉय। ये फर्स्ट एग्जांपल है। तो राम क्या है दोस्तों? आप बोलेंगे राम नाउन है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ सीता इज़ अ गर्ल। सीता क्या है दोस्तों? आप बोलेंगे नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ राम इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, क्या मैं राम की जगह ही का यूज़ कर सकता हूँ? आप बोलेंगे एब्सोल्युटली, मैं ही का यूज़ कर ही सकता हूँ। लेकिन ही क्या नाउन है? ही नाउन नहीं ना है। ही नाउन नहीं हुआ, लेकिन नाउन की जगह पे यूज़ हुआ। जैसे राम इज़ अ बॉय, इसमें राम है, इसमें ही आया, ठीक है। तो ये नाउन नहीं है, लेकिन ये नाउन की जगह पे यूज़ हुआ। तो इसी को दोस्तों प्रोनाउन बोलते हैं। इसी को दोस्तों प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। यही आपको समझने के लिए। सीता इज़ अ गर्ल, ठीक है। हम यूज़ करते हैं शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल। तो इसमें शी क्या हुआ दोस्तों? शी इसमें नाउन तो है नहीं, सीता नाउन है लेकिन शी नाउन है तो नहीं। लेकिन ये नाउन के बदले में प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसको प्रोनाउन बोलेंगे, इसीलिए इसको प्रोनाउन बोलेंगे। तो शी एक प्रोनाउन हुआ। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके दोस्तों, तो यही 10 प्रोनाउन होते हैं। अब मैं एक एक को आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं दोस्तों, 7। कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। यही 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यही आपको पढ़ना है। मैं आपको इसके फॉर्म भी बताता हूँ। आई का फॉर्म होता है माई, माइन, मी। वी का फॉर्म होता है अस, अवर, अवर्स, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स। एक छूट गया इसमें, माई सेल्फ, माई सेल्फ। यू का योर, योर्स, योर सेल्फ। देखिए इसमें 2 होता है, योर, योर्स, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। ओके दोस्तों। एंड ही का होता है आपको हिज, हिम, हिमसेल्फ, हिम सेल्फ। ओके। अगला एग्जाम्पल है सी। शी का क्या होता है दोस्तों? हर, हर सेल्फ, हर्स होता है। इट का इट्स, इट सेल्फ, बस। दी का एग्जाम्पल होता है दे, देम, देम सेल्फ, देम सेल्फ्स, देयर, देयर सेल्फ्स, देयर सेल्फ एंड देयर्स, देयर्स। ये एग्जांपल होता है आपको दे। सेकंड है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन में दोस्तों जो शख्स काम करता है उसका असर उस पर खुद पड़ता है। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ। उसने खुद को मारा, मतलब उसके काम करने का असर उसके खुद पर हुआ। तो ये हुआ आपको पहला एग्जाम्पल।
तो इसमें हिमसेल्फ हुआ, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप पूछेंगे हिमसेल्फ कैसे हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो मैं आपको बता दूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स ये दोनों जहाँ पे भी रहेंगे वही होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि ये दोनों मतलब जहाँ पे भी को आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मार दें, क्योंकि प्रोनाउन में आगे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आगे ऐसे काइंड्स भी हैं प्रोनाउन में जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर कोई और प्रोनाउन है। ये हम आगे बात करेंगे। तो अभी आपको बस इतना ही समझना है कि ही किल्ड हिमसेल्फ। तो एग्जाम्पल है कि जिस भी प्रोनाउन में सेल्फ लगा हो, सेल्फ्स लगा हो, अगर वो ये बताता है कि कर्ता जो भी काम कर रहा है उसका असर उस पर खुद पड़ रहा है, तो ये हुआ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ। इसमें मैं खुद को दुखी पहुंचा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, इसमें माई सेल्फ हुआ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब मेरे काम करने का असर मुझ पे ही पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। आइए बढ़ते हैं थर्ड काइंड की ओर, पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन में दोस्तों आता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। मैंने यहाँ पे दो कॉलम में इसको बांट करके रखा हुआ है। पहला है पॉजिटिव प्रोनाउन, दूसरा है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अक्सर लोग दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है। तो मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं यह पहला एग्जांपल, दिस बुक इज़ माइन। ठीक है दोस्तों, तो माइन का मतलब होता है मेरा। ठीक है, माइन का मतलब होता है मेरा, और माई का मतलब भी होता है मेरा। मगर आप इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। यहाँ आपको जानने की ये ज़रूरत है कि जिस शब्द के आगे नाउन है, बुक एक नाउन है दोस्तों, जिस शब्द के आगे नाउन है वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो इस शब्द के आगे, माइन के आगे नाउन नहीं आया, मतलब माइन एडजेक्टिव नहीं है, माइन प्रोनाउन है। और माई के आगे मतलब नाउन आया, इसलिए माई जो है वो प्रोनाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन भी कंप्लीट हुआ। इसके एग्जाम्पल यही सब है। अब बढ़ते हैं अगले काइंड की ओर। आप देख सकते हैं कि हमारा चौथा काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें आपको आता है दिस, दैट, दिस, दोस। ठीक है दोस्तों, मगर इसमें भी वही कन्फ्यूज़न होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो उम्मीद है कि अब आप समझ जाएंगे कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जिस शब्द के बाद अगर नाउन आए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जिस शब्द के बाद नाउन नहीं आए तो वही प्रोनाउन रहेगा। जैसे कि दिस, दैट, दिस, दो। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, ठीक है, दीज आर आवर बुक, दिस आर आवर बुक्स। ठीक है, तो दिस इज़ माई बुक, दीज आर आवर बुक्स। ठीक है, अब इसके दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिस, दिस बुक इज़ माई। ठीक है दोस्तों, दिस बुक इज़ माई। उसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, दीज बुक्स, these books are ours, ours। आप इसमें यूज़ देख सकते हैं। दिस के बाद यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया, इसलिए दिस जो है वो प्रोनाउन होगा, दिस प्रोनाउन होगा। उसी तरीके से दीज के बाद भी कोई नाउन नहीं आया, तो मतलब दीज जो है वो प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस के बाद नाउन आया है, तो ये दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और यहाँ पे दीज के बाद भी नाउन आया है, तो ये भी जो है आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। मगर इसके बाद नाउन नहीं आया तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी डेमोन्स्ट्रेटिव। उसी तरीके से हम दोस्त का भी एग्जांपल लेते हैं, दैट का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे दैट इज़ अ बॉय, दैट बॉय इज़ माइन। तो अब आप समझ जाएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले काइंड की ओर। हमारा पांचवा काइंड है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है ईच, ईदर, नीदर। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। ठीक है दोस्तों, दोनों में से कोई एक, आप समझ जाइएगा। नीदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ईच का मतलब प्रत्येक, ईदर का मतलब दोनों में से कोई एक, और नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो अब आपको यही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे ईच बॉय इज़ गिल्टी, ईच बॉय इज़ गिल्टी, GUILTY, ईच बॉय इज़ गिल्टी। ठीक है, तो मतलब कि जो है सारे बॉय दोषी है। ठीक है, प्रत्येक बॉय दोषी है। तो इसमें आपको, अगर मैं आपको पूछूं कि ईच क्या है, मतलब ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। मगर ईच के बाद अगर नाउन नहीं आए, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द बॉयज़ आर, ईच ऑफ द बॉयज़ आर गिल्टी। ठीक है, गिल्टी।
अगर मैं आपको ये सेकंड एग्जांपल लेता हूँ तो इसमें आप बोलेंगे कि ईच जो है वो प्रोनाउन हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार से उम्मीद है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सिर्फ 3 है, ईच, एदर, नीदर। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले काइंड की ओर। अगला प्रोनाउन है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, ईच अदर एंड दूसरा है वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, ईच अदर एंड वन अनदर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक दूसरे को, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, एक दूसरे को। पहला एग्जाम्पल है दे लव्ड ईच अदर वन अनदर, मतलब आप इसको दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब होगा वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दे लव ईच अदर वन अनदर, मतलब वे सब एक दूसरे से प्यार करते थे। ओके, ये देखते हैं अगले काइंड। तो काइंड आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स WH क्वेश्चंस। इसमें आपको WH से रिलेटेड व्हाट, हु, विच, वाई एटसेट्रा जितने भी चीज़ें होंगी ये सारे आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाएंगे। लोगों को अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। जैसे विच इज़ योर बुक, विच बुक इज़ योर्स, मैंने इसका पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, विच इज़ योर बुक एंड विच बुक इज़ योर्स। ठीक है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये विच जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके आगे नाउन है, तो ये हुआ आपको एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, EDJ, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले काइंड की ओर, एम्फैटिक प्रोनाउन, प्रोनाउन का 8वां काइंड। दोस्तों हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ा था कि अगर कोई सब्जेक्ट अपना काम करता है तो उस काम का असर उस पर खुद पड़ता है, मगर एम्फैटिक प्रोनाउन में ऐसा नहीं है। जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन में भी सेल्फ और सेल्फ्स की मान्यता रहती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेल्फ होता है। मगर अब मैं बताता हूँ कि इस सेल्फ की मान्यता क्या होती है। सेल्फ का मतलब होता है खुद, स्वयं। ठीक है दोस्तों, खुद, स्वयं। सेल्फ की भी वही होती है, मगर सेल्फ जो होता है आपको वो सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है, और सेल्फ जो होता है सेल्फ वो आपको होता है प्लूरल नंबर पे, वो आपको प्रयोग होता है प्लूरल नंबर में। ठीक है, ये होता है आपको सिंगुलर नंबर में प्रयोग। यही आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अब मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, मतलब उसने बाघ को स्वयं मारा। ठीक है, तो इसमें करता है इस बात का जोर दिलाना चाहता है कि उसने कि जो काम को किया है वो उसने स्वयं किया है, मतलब जो है उसने बाघ को मारा लेकिन स्वयं मारा। ठीक है, इसमें जो है इस पर जोर आपको स्वयं पे पड़ा। सब्जेक्ट इसमें ये बात दिखाना चाहता है कि उसने जो भी काम को किया है वो उसने खुद किया है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको ये दिखाता है कि उसने जो काम किया उसका असर उस पर खुद हुआ। जैसे ही किल्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद को मारा, उसने जो काम किया उसका असर उस पर खुद पड़ा। ओके दोस्तों, उम्मीद आपको एम्फैटिक प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले काइंड की ओर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन का 9वां काइंड है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है, इंडेफिनिट मतलब कोई भी चीज़ में डेफिनिट नहीं है। इसका एग्जांपल भी वैसा ही है, समबडी मतलब कुछ लोग, एनीबडी मतलब कोई, वन मतलब कि कोई। इसमें निर्धारित नहीं होता है कि व्यक्ति कौन है या फिर कौन है, बस इतना ही निर्धारित होता है कि कोई है, मतलब किसी ने ये काम को किया है। जैसे पहला एग्जांपल है समबडी हैज स्टोलन माई पेन, मतलब कुछ लोगों ने मेरे पेन को चुरा लिया। इसमें समबडी जो है दोस्तों ये है आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन? क्योंकि यहाँ पे मैं राम को भी रख सकता हूँ, राम हैज़ स्टोलन माई पेन, मतलब राम ने मेरे पेन को चोरी किया। ठीक है, तो ये समबडी उसके स्थान पे आ रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन है। और इसके आगे कोई एडजेक्टिव भी नहीं, मतलब इसके आगे कोई नाउन भी नहीं है, इसीलिए ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन मतलब जो है कुछ लोगों ने मेरे पेन को चुरा लिया। ठीक है, ये है आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरीके से और एग्जाम्पल भी हमारे हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले काइंड की ओर। अगला काइंड है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। आप देख सकते हैं, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे इसमें इंट्रोगेटिव के भी एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है दिस इज़ द बुक दैट वाज गिवन टू मी। इसमें जो दैट है, ये जो दैट है ये 2 सेंटेंसों को जोड़ रहा है। एक तो दिस इज़ द बुक और दूसरा है दैट वाज गिवन टू मी। मीन्स यहाँ पे हो सकता था दिस इज़ द बुक वाज गिवन टू मी, मगर दैट जो है वो बुक के रिपीटेशन को रोक दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में ही आएगा। ओके दोस्तों, यही आपको ख्याल रखना है। और हाँ, इसमें सबसे खास बात एक और, आप एंटेसिडेंट शब्द से परिचित नहीं हैं। तो एंटेसिडेंट के बारे में मैं आपको बता दूं
रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसको एंटेसिडेंट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियो की इंतज़ार करें।